नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। हाजीपुर से पहली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां जमीन के लिए आज जंग छिड़ गई। सड़क पर सरेआम दो गुट आपस में भिड़ गए और इसके बाद पूरा इलाका रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। इस हो हंगामे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह कि यह सब कुछ हुआ थाने से महज कुछ ही दूरी पर, लेकिन पूरी घटना के दौरान पुलिस नहीं पहुंची। सरेआम पत्थरबाजी, खुलेआम रोड़ेबाजी, घंटों हाजीपुर का नगर थाना चौक रण क्षेत्र में तब्दील और पुलिस नदारद। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक साथ कई युवक एक घर पे पत्थर चला रहे हैं। एक घर के शीशे चकनाचूर हो रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई टोकने वाला नहीं है। सड़कों पर बिछे ये रोड़े बता रहे हैं कि यहाँ जमकर रोड़ेबाजी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। हैरानी की बात है कि थाने से महज कुछ ही दूरी पर ये महाभारत मचा था और पुलिस बेखबर थी। आप सोच रहे होंगे कि सड़क पर यह संग्राम आखिर मचा क्यों है, क्यों कई सारे लोग रोड़ेबाजी कर रहे हैं, तो पूरा माजरा आप भी जान लीजिए। दरअसल ये पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा है, जो कई दिनों से चला आ रहा था, लेकिन आज अचानक मामला बंदूक और बवाल तक पहुंच गया। पानी पटाने के लिए गए, हमसे 2 लाख रुपया मांगा। रंगदारी हमेशा मांगता बोलता था ये बात, और उसके बाद हमको पिस्टल भिड़ाया, सब पानी में पटाए थे। सब मिलकर हमको पकड़ लिया, रट से मारा सर ने। कौन लोग किया? कलाम मियाँ, उसका बेटा, ही सब है। हम लोग का बाउंड्री वाल हुआ था, बाउंड्री हुआ था, बाउंड्री तोड़ा है। जमीनी विवाद है जी। लोगों की माने तो लंबे समय से भूमि विवाद का मामला चल रहा है, जिसको लेकर एक गुट ने कुछ लड़कों को बुलाकर बवाल काटा। आज अचानक हमला बोल दिया गया। तनाव को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी जारी है, लेकिन असल सवाल ये है कि कुछ ही दूरी पर मौजूद नगर थाने की पुलिस उस वक्त कहां थी जब हाथों में पत्थर लिए बवाल काटा जा रहा था। न्यूज़ 18 के लिए हाजीपुर से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और बड़ी खबर आ रही है हाजीपुर से, जहां एक साथ कई होटलों में छापेमारी की गई है। अपराध नियंत्रण को लेकर एक्शन में है पुलिस। हाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कई होटलों में छापेमारी की खबर। अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस एक्शन में आ गई है। स्टेशन रोड में कई होटलों को पुलिस ने खंगाला है, उनकी जांच की है। छापेमारी से होटल कारोबारियों में हड़कंप मच गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अपराध पर नियंत्रण कैसे हो, इस बात को लेकर पुलिस ने स्टेशन रोड पर स्थित कई होटलों में प्रवेश किया, वहां के दस्तावेज खंगाले, जांच की। आखिर होटलों में चल क्या रहा है, कैसी गतिविधियां, इन सभी बातों का पता लगाने के लिए आज होटलों में छापेमारी की गई। आज हाजीपुर में होटल व्यवसाय में लगे होटलों का जांच किया गया है और अभी किया भी जा रहा है। स्टेशन रोड में स्थित होटलों का चेक किया गया है। एक होटल में एक पेयर पकड़ा है लड़का लड़की का, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है। एक अन्य होटल में भी एक महिला मिली है, उसका भी सत्यापन किया जा रहा है कि किस परिस्थिति में यहाँ थे। महिला थाना जैसा दौरा किया जा रहा है और अभी होटल का जांच चल रहा है। इधर राजधानी पटना में ऑटो में लड़कियों और महिलाओं के साथ बदसलूकी के बाद पटना पुलिस ने ऑटो के लिए पुलिस कोड जारी किया था, लेकिन अब उस आदेश का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है। रिपोर्ट देखिए। पटना में ऑटो में लड़कियों के साथ हुई जो छेड़खानी की, बदसलूकी की और रेप की जो घटनाएं थी, उसके बाद पटना पुलिस ने पटना के ऑटो पे जो है वो पुलिस कोड नंबर जारी किया था। लेकिन अब उस पुलिस कोड को जो है खुलेआम जो है ऑटो चालक जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये ऑटो पटना में चल रही है और इस ऑटो पे जो है कहीं पे भी आपको पुलिस कोड नजर नहीं आएगा।
पहले जब घटनाएं हुई थी तो उसके बाद पुलिस कोर्ट जो है वो सभी ऑटो पे जो है वो डाला गया था और ऑटो चालक जो हैं वो खुले तौर पे जो है पुलिस कोर्ट डाल करके ऑटो चलाते थे। लेकिन अभी जो हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए तस्वीर जो है वो पटना में ऑटो पे कहीं पे भी आपको पुलिस कोर्ट नजर नहीं आएगी। तो ये तस्वीर जो है पटना की। हाँ सर, गाड़ी में है पुलिस कोर्ट है 51। अभी हम नहीं लगवाए हैं, उनको गाड़ी हमारा रिन्यूअल हुआ है इसीलिए हम अभी नहीं लगवाए हैं। जाके गाड़ी का जो परमिट बना है इसीलिए हम अभी नहीं लगवाए हैं। ये जो ऑटो है, दूसरे ऑटो जो है, यहाँ पे भी कहीं पे भी आपको पुलिस कोर्ट नजर नहीं आएगा। लेकिन जो पुराने ऑटो थे उस पे पुलिस कोर्ट हुआ करता था और यहाँ देखिए इस ऑटो पे जो है वो पुलिस कोर्ट जो है इस पे भी नहीं है। इसी तरह से दूसरे ऑटो की बात कर लेते कि इस पे जो है वो पुलिस कोर्ट जो है वो G63 यहाँ पे नजर आएगा और इस तरह से पुलिस कोर्ट जो है वो लगाई गई थी। ऑटो में जो घटनाएं हुई थी लड़कियों के साथ, जो छेड़खानी की घटनाएं हुई थी, बदसलूकी की जो घटनाएं थी, उसके बाद जो है ऑटो पे पुलिस कोर्ट जो है वो जारी किया गया था। और ये पुलिस कोर्ट होता था, लड़कियों के साथ जो छेड़खानी हुई थी उसके बाद जारी किया गया। अब ऑटो पे नजर नहीं आता है। नहीं, लगाना चाहिए। हाँ लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। आपको हिफाजत होती है। हाँ वो तो है, लगाना चाहिए। ये देख सकते हैं कि खुलेआम तौर पे जो है ऑटो चालक कहीं पे भी पुलिस कोर्ट नहीं लगाता। पुलिस कोर्ट क्यों नहीं लगाते आप? पुलिस कोर्ट लगा हुआ है सर, कहाँ लगे हैं? देखिए पीछे। चलिए ये बोल रहे हैं कि लगा हुआ है, लेकिन देखिए इनकी गाड़ी में कहीं पे भी आपको पुलिस कोर्ट जो है वो नजर नहीं आएगा। और इस तरह से जो है दूसरे ऑटो भी है, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो पुलिस कोर्ट जो है वो लगभग ऑटो पे जो है वो ना के बराबर देखने को मिल रही है। जो पुराने ऑटो हैं उस पे ही जो है पुलिस कोर्ट नजर आती थी, लेकिन अब जो नए ऑटो आ रहे हैं और उन पे जो है वो पुलिस कोर्ट लगाना शायद ये ऑटो चालक जो है उतना आवश्यक नहीं समझते हैं। जो लड़कियों के साथ हुई घटना के बाद पटना पुलिस ने सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश दिया था। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और बीच में बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से, जहां सोना लूटकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दरभंगा सोना लूटकांड में 2 और लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है। एसटीएफ और दरभंगा पुलिस की कार्रवाई में दिल्ली में समस्तीपुर के प्रेम उर्फ प्रिंस और गोलू पासवान को गिरफ्तार किया गया है। और लूट की यह घटना 9 दिसंबर में हुई थी। हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े अलंकार ज्वेलर्स से 5 करोड़ का सोना लूटा था। लूट के दौरान अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग भी की थी। में जो घटना करने के लिए जो लोग यहाँ पीओ पे पहुँचे थे और दुकान में अंदर घुसे थे, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसको लेकर जिला पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई जगह पे छापेमारी की थी। फिर बीच में इनका लोकेशन हम लोगों को दिल्ली में मिला था, तो दिल्ली में 1 हफ्ते से हमारी टीम कैंप किए हुए थे, एसटीएफ और जिला पुलिस। और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी में सफलता मिली है, गोलू पासवान और प्रिंस। प्रिंस के घर से पहले ही काफ़ी मात्रा में सोना और कैश की बरामदगी हो चुकी है समस्तीपुर से। तो अभी ये 2 आदमी ऐसे लोग पकड़ाए हैं जो दुकान में अंदर घुसे थे, जिन्होंने घुस के अंदर लूटपाट की थी और जो पूरे कार्रवाई में शुरू से शामिल रहे थे। इधर गया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियार गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, 61,000 नकद बरामद किए हैं। मामला है गया शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचायती अखाड़ा का। एसएसपी आदित्य कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पंचायती अखाड़ा के पास हथियार की खरीद बिक्री होने वाली है। इसके बाद कार्रवाई की गई, कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा आज छपरा पहुंचे और रुपेश सिंह के परिजनों से मुलाकात की। एसएसपी ने रुपेश के परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया। दरअसल रुपेश के परिवार हत्याकांड के खुलासे की पुलिस की थ्योरी से संतुष्ट नहीं है। इसी को लेकर पटना के एसएसपी खुद उनके यहां पहुंचे। कि हम संतुष्ट नहीं है इस जांच से। इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैंने आपको बताया, मेरे आने का प्रयोजन बहुत स्पष्ट था। मैं क्यों यहाँ पे आया था। जब मेरे पास कुछ नहीं था परिवार को बताने के लिए, तब मैं नहीं मिला उनसे। जब मेरे पास कुछ है तो स्पष्टता से, पारदर्शिता से उनके साथ शेयर करने आया था। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे जो घटना हुई, जो इंसिडेंट हुआ, उसके सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स वही। हम पूछे हैं एसएसपी साहब से, एसएसपी साहब बोले हैं कि जांच चल रही है और जांच में अनुसंधान में जो आएगा, रोडवेज वाली बात या चाहे आगे अभी 3 अपराधी और है, उसका हम लोग यही कर रहे हैं, अरेस्टिंग करने का ये कर रहे हैं। उसका भी बयान लेंगे। उसके बाद में आगे जो होगा उसको अनुसंधान में हम शेयर करेंगे। अभी जो है सो सामने।
और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि रुपेश के परिजनों ने सुरक्षा की मांग नहीं की है और अगर मांग की जाती है तो उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। प्राप्त नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन प्री मैच्योर है और हम उसको अदालत में साबित करेंगे। जो पकड़ा गया है वो दोषी है, ये अदालत में साबित करेंगे। अभी तक सरकार के पास उनकी कोई रिक्वेस्ट नहीं पहुंची है और हम उम्मीद करते हैं कि हम उनको भी संतुष्ट करने में सफल होंगे। विश्व के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लालू प्रसाद की पार्टी दुत्कार रही है। हिंदुस्तान के हीरो सचिन तेंदुलकर को लानत दे रही है, वो भी बस इसलिए क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने विदेश की भारत विरोधी गैंग को करारा जवाब दिया है। लेकिन ऑलराउंडर सचिन को यॉर्कर डालने पर आरजेडी खुद हिट विकेट हो गई। देखिए रिपोर्ट। क्रिकेट के भगवान को लालटेन की ललकार। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है। सचिन पर शिवानंद का फूहड़बार। भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। शिवानंद के बोल पर हिट विकेट हो गई आरजेडी। हिंदुस्तान की आन बान शान भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, जिसे दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है, लेकिन लालू यादव की पार्टी के कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी की नजर में सचिन तेंदुलकर महज एक खिलाड़ी हैं, विज्ञापन करने वाले मॉडल हैं, पैसों के लिए सब कुछ करते हैं। सचिन का भारत रत्न से विभूषित होना भारत रत्न का अपमान है। भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। आरजेडी के बड़े नेताओं में शुमार शिवानंद तिवारी के बोल यूं ही नहीं तल्ख हुए। ये पूरा मामला किसान आंदोलन से जुड़ा है, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने विदेशी ग्लोबल पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेट थनबर्ग को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जो शिवानंद तिवारी को खल गया। ये किसान क्या जानते हैं भाई? ये ट्विटर की राजनीति जो है ये आजकल शुरू हुई है, या वो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में क्या जानता है, या वो जो औरत है गाने वाली उसके बारे में क्या जानता है? और उसके खिलाफ जो है आपने उतार दिया सचिन तेंदुलकर को। ये सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है और भारत रत्न धारी आदमी जो है माने तरह तरह के उत्पाद का विज्ञापन करता है, मॉडल बना हुआ है। तो भारत रत्न का अपमान है सचिन तेंदुलकर जैसे आदमी को भारत रत्न देना। किसान हित में भले ही शिवानंद ने सचिन को बाउंसर फेंक दिया, लेकिन महागठबंधन के साथी शिवानंद तिवारी के बयान से बिदक गए। कांग्रेस ने तो पल्ला ही झाड़ लिया। देखिए, सचिन तेंदुलकर साहब भी अपनी भावना को ट्वीट के माध्यम से अवगत कराए हैं देश को, लोगों को। उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है शिवानंद तिवारी, उनका वो व्यक्तिगत बयान है। इस बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। देश के हीरो सचिन तेंदुलकर पर आरजेडी के वार का जेडीयू ने शिवानंद तिवारी को सीधा जवाब दिया। लगे हाथ पूर्व क्रिकेटर के नाते तेजस्वी यादव से भी पूछने की नसीहत दे डाली। आप किसको बेइज्जत कर रहे हैं? जिसके ऊपर हम लोग को शान है कि भारत का पुत्र सचिन तेंदुलकर, उसके बारे में भारत रत्न मिला और उसका वापस कर दे। तथाकथित जो इनका नेता है तेजस्वी यादव भी क्रिकेट खेलते थे, जब उनसे भी बात कर लेना चाहिए शिवानंद तिवारी जी को। बिहार की पॉलिटिकल पिच पर सचिन तेंदुलकर के खिलाफ शिवानंद तिवारी ने आग क्यों उगले, ये पूरा मामला भी जान लीजिए। दरअसल किसान आंदोलन के पक्ष में पॉप स्टार रिहाना ने ट्वीट किया था, जिसके बाद ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के पक्ष में ट्वीट किया, जिसका सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर जवाब दिया है। लिखा है, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता है। बाहरी ताकतें दर्शक तो हो सकती हैं, लेकिन सहभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और भारत के लिए उन्हीं को फैसला करना चाहिए। भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट रहने दें। सचिन तेंदुलकर विश्व क्रिकेट के हीरो हैं। उन्होंने पिच पर अच्छों का छक्का छुड़ाया है। इस बार तो आरजेडी खुद ही हिट विकेट हो गई। पटना से संवाददाता शैलेंद्र और संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बात करते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, और इसे लेकर हाल में जारी चिट्ठी पर आज सरकार की तरफ से सफाई आ गई।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ डीजीपी ने कहा कि इस आदेश का मकसद सिर्फ ये है कि टेंडर लेने वाला व्यक्ति साफ सुथरी छवि का हो और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार पर किसी तरह की बंदिश नहीं लगाने दी जाएगी। की रिक्वायरमेंट, उसका जनरलाइज्ड डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी जिक्र हुआ और जो प्रोसीजर फॉलो करती है पुलिस उसकी जो बारीकियां हैं, डिटेल्स जो हमारे पुलिस मैनुअल में भी उद्धृत हैं, हमारे पुलिस ऑर्डर्स में भी उद्धृत हैं और उसी कड़ी में हमने जो है उस प्रोसीजर को और क्लियर कट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए ये ऑर्डर जो है वो इशू किया है। तो सरकार की कभी मंशा नहीं रही है और जो भी नियम बनाए जाते हैं या बनाए गए हैं उसमें कहीं ये नहीं है कि किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत अभिव्यक्ति की, लोकतांत्रिक अधिकारों की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की और संविधान में दिए गए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका कोई हनन हो, उसमें कोई बाधा पहुंचाए सरकार का कोई आदेश या नियम या सरकारी अधिकारियों के आदेश, ऐसा हुआ भी नहीं है और मैं आश्वस्त करता हूं कि ऐसा नहीं होगा। चलिए राजधानी पटना के खादी मॉल लिए चलते हैं आपको, जहां फिर से रौनक लौटने लगी है। मॉल में ना तो सामान की कमी है, ना ग्राहकों की कमी है। रंग बिरंगे और डिजाइनर परिधानों के साथ जूते चप्पल भी मौजूद हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्वदेशी प्रोडक्ट को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ रहा है। खादी मॉल का जायजा लिया हमारे सहयोगी रजनीश ने। देश का इकलौता बिहार का खादी मॉल लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से ग्राहकों को आकर्षित कर रहा है, तो यहाँ पर जो रंग बिरंगे परिधान है उनका डिमांड भी बढ़ गया है। तो देख सकते हैं आप, इस वक्त हम गांधी मैदान के पास जो खादी मॉल है उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो लगातार लॉकडाउन में घाटे में रहा, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो घाटा है उससे उबरने के लिए लगातार अधिकारी जो हैं खादी बोर्ड के या मॉल के जो अधिकारी हैं वो रणनीति बना रहे हैं और बिहार के जो अलग अलग जिले हैं वहां से जो बुनकर हैं या कारीगर हैं उनके द्वारा यहां पर माल सप्लाई किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार छोटे बच्चों का जो परिधान है किड्स का, वो देख सकते हैं यहां पर नजर आ रहा है। जस्ट लाइक देखिए, आपकी बंडी हो, ब्लेजर हो या फिर कोट हो, तमाम चीजें यहां पर दिख रही है जो आपको अन्य जगहों पर नजर नहीं आएंगी। तो इसी तरह से लेडीज गारमेंट्स हो या फिर पुरुष का तमाम जो यहाँ पर परिधान आप देख पा रहे हैं, पहनने के लिए चप्पल हो, जूते हो, तमाम चीज यहाँ पर फिर से तैयार किए गए हैं। विगत 4 महीनों में मॉल को हम लोग फिर से पुरानी जो मॉल की स्थिति थी उस ओर आने के लिए अग्रसर हैं और अभी सितंबर माह में जो मॉल खुला तो लगभग 43 लाख की बिक्री हुई थी। उसके बाद अक्टूबर माह में हम लोग करीब 80-85 लाख गए। अभी 1 से 1.5 करोड़ मासिक बिक्री है। खादी मॉल रोजगार का और स्वरोजगार दोनों का जरिया है। जो भी बुनकर हैं और कत्तीन हैं, इसके अलावा हमारे विलेज इंडस्ट्री आइटम्स में जो प्रोडक्शंस हो रही हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब यहाँ पर ट्रेडमार्क के रूप में जो शर्ट्स हैं या फिर बाकी जो परिधान है उस पर 2 होलोग्राम है उसको यहाँ पर दिया गया है। जाहिर है बिहार का एक तरह से जो खादी है वो पूरे विश्व भर में परचम लहराएगा। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन में जिस तरह से काफी कमी हो गई थी, ग्राहक तो आ ही नहीं रहे थे, साथ ही जो प्रोडक्ट है उसकी भी कमी हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से खादी मॉल जो है एक बार तैयार हो गया है। हमारा जो बाजार थी उसमें काफी रुकावट आई थी, अभी वापस से वो बाजार हमारा शुरू हो गया है और यहाँ पे महीने मासिक दर मासिक करोड़ से 1.5 करोड़ से ऊपर की बिक्री पाई जा रही है। कितने प्रकार के आइटम है अभी हमारे पास टोटल अराउंड 233 तरह के आइटम्स हैं। 5000 प्रोडक्ट हैं। ये सभी प्रोडक्ट बिहार में तैयार हो रहे हैं, यानी जो घरेलू महिलाएं हैं, जो हुनरमंद हैं, वो घर बैठे इसे तैयार कर रही हैं और हुनर को बाजार भी मिल रहा है। जाहिर है आप भी अगर खादी मॉल नहीं पहुंचे हैं और लॉकडाउन में अगर आप बोर हो गए होंगे तो जरूर आप बाहर निकलिए और खादी मॉल में खरीदारी करके मनपसंद परिधान से लेकर अन्य उत्पाद जरूर खरीदिए। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए एक बड़ी खबर आ रही है शराब तस्कर अजित खलीला के बारे में, जिसे जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, अजित खलीला को जेल भेजा गया है। शराब तस्कर हरियाणा के सोनीपत से इसकी गिरफ्तारी हुई थी और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में खलीला भेजा गया है जेल। हरियाणा का एक बड़ा शराब कारोबारी है, कई आउटलेट्स इसने पंजाब में खोल रखे हैं
और बिहार में भी बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी के पीछे इसका हाथ है, ये आरोप इसके ऊपर लगे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा शराब कारोबारी है खलीला और उसकी पहले गिरफ्तारी हुई और उसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया, अब उसे जेल भेजा गया। और सबसे बड़ी बात हम आपको बताएं कि जो ट्रक बिहार में पकड़े जाते थे, शराब की बड़ी खेप पकड़ी जाती थी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं इसकी पूरी संलिप्तता थी और पुलिस पूछताछ कर रही है, इस राज को उगलवाने का प्रयास कर रही है। ये अभी अजीत खलीला जो है बिहार हरियाणा का जो बड़ा शराब कारोबारी है, इसको अभी कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में से भेज दिया है और 14 दिन तक जेल में रहेंगे। उसके बाद जो कुचाकोट जो पुलिस है वो इसे रिमांड पर लेने के लिए प्रेयर करेगी। तो इस तरह से जो बड़ा शराब कारोबारी है अजीत खलीला, उसको जो है जेल में भेजा जा रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।